शुरुआत करेंगे पायलट की जन संघर्ष यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। धौलपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पायलट ने पलटवार किया है। जयपुर में पायलट ने अपने साथियों के करोड़ों रुपए लेने के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया और उन पुराने आरोपों को याद दिलाया जो उन पर लगाए गए। सचिन पायलट के इस्तीफे के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। राजस्थान में चल रहे पॉलिटिकल हाई वोल्टेज ड्रामा पर देखिए ये खास रिपोर्ट। सब लोग जो दिल्ली में गए थे अपनी बात को रखने के लिए, किन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं? 30, 40, 45 साल से हैं। इन सब लोगों पर इस प्रकार के आरोप लगा देना बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। मैं 11 तारीख को अजमेर से एक यात्रा निकालूंगा। जनता की आवाज सुनेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे। बाड़मेर से शुरू हुआ सियासी संग्राम का सफर धौलपुर होते हुए आज जयपुर पहुंच गया। पायलट ने एक बार फिर से सीएम के खिलाफ मोर्चा खोला और अब 11 मई से अजमेर से जयपुर तक 125 किलोमीटर लंबी जन संघर्ष यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, बल्कि जनता के हितों और युवाओं के मुद्दों को लेकर होगी और भ्रष्टाचार को लेकर होगी। जो 11 तारीख को शुरू होगी अजमेर से और जयपुर की तरफ हम लोग आएंगे। लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा है। जन संघर्ष यात्रा लोगों के हितों के लिए, करप्शन के खिलाफ, नौजवानों के संरक्षण के लिए। उनकी आवाज को हम सुनेंगे, उनकी आवाज को बुलंद करेंगे और मैं समझता हूं कि सही निर्णय तब लिए जाएंगे जो जनता का पूरा हमारा साथ होगा, जनता का पूरा प्रेशर होगा। यात्रा के ऐलान के साथ सचिन पायलट ने सीएम गहलोत के उन बयानों का भी जवाब दिया जो उन्होंने मानेसर के मामले में दिए। उन्होंने बगावत करने वाले विधायकों को भी पाक साफ करार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि जो विधायक मेरे साथ दिल्ली गए थे वो बरसों से राजनीतिक और सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं। उन पर करोड़ों रुपए लेने के आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। और हम सब लोग जो दिल्ली में गए थे अपनी बात को रखने के लिए, किन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं? ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में 30, 40, 45 साल से हैं। इन सब लोगों पर इस प्रकार के आरोप लगा देना मैं समझता हूं बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है और मैं सिरे से इन बेबुनियाद और झूठे आरोपों को नकारता हूं। यही नहीं, वसुंधरा राजे की तारीफ करने के मामले में सचिन पायलट ने कहा कि इससे साबित होता है कि सीएम गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे हैं। सरकार को बचाने के लिए वसुंधरा राजे का नाम लेना विरोधाभास पैदा करता है। पायलट ने सीएम गहलोत को ऐसे समय में घेरा जब राहुल गांधी खुद राजस्थान में थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आने वाले हैं। सामान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी है। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम पायलट के बयान का समर्थन करते दिखे। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत का ये कहना कि उनकी सरकार वसुंधरा के दम पर चल रही है वो गलत है। उनकी नेता सोनिया गांधी हैं, न कि वसुंधरा राजे। ये तो स्पष्ट हो गया है कि अशोक गहलोत जी की नेता सोनिया जी नहीं है और वसुंधरा राजे हैं। परसों उन्होंने अपने भाषण में स्वीकार किया है कि उनकी नेता सोनिया जी नहीं है, वसुंधरा राजे सिंधिया है। इसमें तो कोई सवाल की और संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। इधर भाजपा ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा को ढाल बनाने की कोशिश कर रही है। आपसी लड़ाई के अंदर इनको खुद के नेताओं से लड़ा नहीं जाता और बीजेपी को ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अनुचित है। पहले भी मानेसर जाके बैठे थे, ये अपने स्वार्थों की वजह से जाके बैठे थे, इनके आप अंदरूनी झगड़ों की वजह से जाके बैठे थे। उस प्रेशर के अंदर इनके कई मंत्री बन चुके हैं, कई विधायकों को अच्छी तवज्जो मिलना शुरू हो चुकी है और अब उसी तरीके से बीजेपी को ढाल बना के फिर लड़ाई लड़ने की कोशिश करें। लेकिन राजस्थान की जनता सब जानती है किसने कितना काम किया है और कौन जनता के हित में खड़ा रहता है, वो अच्छी तरीके से जानती है। वहीं पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल बोले कि सीएम को आशंका है कि वसुंधरा राजे अगर चेहरा बनकर आ गई तो उनकी सरकार सत्ता में नहीं आएगी। वहीं पायलट को लगता है कि वसुंधरा राजे आ गई तो उनका कोई भविष्य नहीं रह जाएगा, इसलिए वो गहलोत की आड़ में वसुंधरा राजे पर निशाना साध रहे हैं। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने भी ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये
चाल है, और मैं समझता हूं इसके पीछे एक भय है दोनों नेताओं के मन में कि वसुंधरा जी के नेतृत्व में अगर राजस्थान में बीजेपी का चुनाव होता है तो इनके लिए सत्ता एक कपोल कल्पना जैसी हो जाएगी। मैं इस दोनों बयानों को खारिज करता हूं। अब उनके दिमाग में ये है कि वसुंधरा जी अशोक गहलोत की भी नेता है, तो उसके बारे में मुझे कोई टिप्पणी करनी नहीं। वसुंधरा जी हमारी बीजेपी के रीति नीति सिद्धांत के आधार पर हमारी नेता है। कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन टिकाऊ और कौन बिकाऊ, बहस इसी बात को लेकर हो रही है। जनता की अदालत में नेता अपने आप को पाक साफ करार देने की कोशिश कर रहे हैं। जनता टकटकी लगाकर नेताओं के बयानों का आकलन कर रही है और वही फैसला करेगी चुनाव में कि आखिर कौन सच्चा था और कौन झूठा। नेताओं के बोलने से भला माहौल बन सकता है, जनता का वोट नहीं मिल सकता। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।